इस वीडियो में हम समझेंगे इकाई 8 कार्य और श्रम बाजार में लैंगिक मुद्दे। शुरू करते हैं। 1 परिचय। पिछली इकाई में रोजगार अवधारणाओं और श्रम के लिंग आधारित विभाजन को शामिल किया गया था। शिक्षार्थियों को श्रम और रोजगार अवधारणाओं को समझना चाहिए। वर्तमान इकाई लिंग और रोजगार के मुद्दों पर केंद्रित है। विषयों में महिलाओं के काम की कम गिनती, सभ्य काम के मानदंड, नारीकरण, हाशिए पर जाना, अनौपचारिकीकरण, यौन उत्पीड़न, ग्लास सीलिंग और महिलाओं के लिए दोहरा बोझ शामिल हैं। 2 कार्य की गणना, श्रम बाजार। गणना क्रम में सूचीबद्ध वस्तुओं का एक संग्रह है। भारत सरकार भारत की जनगणना के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का अनुमान लगाती है। श्रमिक की अवधारणा 1961 की जनगणना में पेश की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्य में भागीदारी पर डेटा एकत्र करता है। नारीवादियों ने महिलाओं के काम को सर्वेक्षणों में शामिल करने के लिए काम किया है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं में पिछड़ रही हैं। डेटा संग्रह प्रणालियां महिलाओं के काम के मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। डेटा संग्रह प्रणालियों में महिलाओं के काम को शामिल करने का प्रयास किया गया है। 3 महिलाओं के काम का क्या मतलब है? महिलाएं मुख्य रूप से घर के अंदर काम करती हैं, जबकि पुरुष बाहर काम करते हैं। महिलाओं का काम अक्सर घरों के भीतर होता है, जबकि पुरुषों का काम सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। पारंपरिक मानदंड महिलाओं को घरेलू कार्य सौंपते हैं। विकसित देशों में कृषि और घरेलू उत्पादन इकाइयों में परिवार के सदस्य गैर मजदूरी रोजगार में काम करते हैं। महिलाओं का उत्पादक कार्य अक्सर घर के निजी आंतरिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। 4 महिलाओं के काम की गणना और मूल्यांकन के तहत महिलाओं का उत्पादक योगदान अक्सर अदृश्य होता है। गणनाकार आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों से संपर्क करते हैं, जिससे महिलाओं के काम का कम मूल्यांकन होता है। समाजीकरण प्रक्रियाएं पुरुषों द्वारा महिलाओं के काम को कम महत्व देने में योगदान करती हैं। 5 सभ्य कार्य। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा शुरू की गई सभी के लिए सभ्य कार्य अवधारणा 4 स्तंभों से मिलकर बना है। रोजगार और उद्यम, काम पर अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और संवाद। इसका उद्देश्य न्यायसंगत, टिकाऊ और न्यायसंगत समाज बनाना है। प्रजनन और उत्पादक कार्यों के संयोजन के दोहरे बोझ से महिलाओं की अच्छे काम तक पहुंच प्रभावित होती है। 6 वैश्वीकरण और महिला रोजगार। वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। महिलाएं तेजी से कार्यबल में शामिल हो रही हैं, लेकिन स्थितियां अनिश्चित और लचीली हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे रोजगार का नारीकरण कहता है। महिलाएं अक्सर बच्चे पैदा करने जैसी रुकावटों के कारण पैचवर्क करियर अपनाती हैं। वैश्वीकरण महिलाओं के लिए श्रम बाजार के संदर्भ को प्रभावित करता है। 7 रोजगार और श्रम बल का स्त्रैणीकरण। दुनिया भर में अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं। 2 विकास। रोजगार बाजार में महिलाओं की भीड़ और अनिश्चित रोजगार की स्थिति। महिलाओं के पास विभिन्न रुकावटों के कारण पैचवर्क करियर होता है। सुरक्षा के साथ पूर्णकालिक रोजगार दुर्लभ हो जाता है। 8 हाशियाकरण और अनौपचारिकीकरण। महिलाओं की कम मजदूरी और खराब परिस्थितियों का विरोध करने में असमर्थता उन्हें नियोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाती है। वैश्वीकरण से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाता है। लचीले काम के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में अक्सर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक होता है। सामाजिक अपेक्षाएं प्रजनन और देखभाल में महिलाओं की भूमिकाओं का शोषण करती हैं। 9 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान प्रभावित होता है। ये पितृसत्ता के कारण पुरुष सत्ता का विस्तार है। विशाखा निर्णय यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और रोकथाम और निवारण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। 10. सेक्स वर्क, श्रम बाजार। भारत में सेक्स वर्कर्स की अच्छी खासी संख्या है। सेक्स वर्क के 3 दृष्टिकोण हैं: वैधीकरण, गैर अपराधीकरण और मानव अधिकार के रूप में सेक्स वर्क। बहस सेक्स वर्क में सहमति के इर्द गिर्द घूमती है। 11. सेवा क्षेत्र महिलाओं के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू कार्यों में। महिलाएं घरेलू काम सहित सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भुगतान किए गए घरेलू काम की प्रमुखता बढ़ गई है, जो शहरी क्षेत्रों में अकुशल महिला श्रमिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गया है। 12. कांच की छत। महिलाओं को रोजगार में प्रवेश और आगे बढ़ने दोनों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ग्लास सीलिंग उन बाधाओं को संदर्भित करता है जिनका महिलाओं को अपने चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सामना करना पड़ता है। संगठन महिलाओं को निचले पदों पर नियुक्त करना पसंद करते हैं, जिससे कम नियंत्रण और कम वेतन मिलता है। 13. दोहरा बोझ। महिलाओं के श्रम बाजार में प्रवेश करने से घरेलू जिम्मेदारियां कम नहीं हो जाती। महिलाएं गृह कार्य और बच्चों की देखभाल का प्रबंधन करती रहती हैं। इसका परिणाम डबल शिफ्ट या डबल बोझ होता है, क्योंकि महिलाएं लंबे समय तक काम करती हैं। महिलाओं का रोजगार अक्सर उनकी देखभाल के काम से जुड़ा होता है, जिससे उनके पास कम समय और संसाधन रह जाते हैं। प्रवास। महिला श्रमिक बेहतर वेतन वाले काम के लिए शहरी क्षेत्रों या अन्य देशों में पलायन करती हैं। यह अक्सर अनौपचारिक रोजगार से संबंधित होता है। महिला प्रवासियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे खराब रहने की स्थिति, शोषण और अपने बच्चों की देखभाल करने में कठिनाइयां। सामाजिक सुरक्षा। लचीले श्रम बाजार श्रमिकों के यूनियन बनाने के अधिकारों को कम कर देते हैं। इससे नौकरी में असुरक्षा पैदा होती है, क्योंकि नौकरियां छोटे अनौपचारिक प्रतिष्ठानों में स्थानांतरित हो जाती हैं। महिलाएं अक्सर कम पारिश्रमिक, आकस्मिक और असुरक्षित रोजगार में फंस जाती हैं। अवैतनिक पारिवारिक देखभाल जिम्मेदारियों के लिए समर्थन की कमी महिलाओं की भलाई और श्रम बाजारों तक पहुंच को प्रभावित करती है। इस अध्याय के नोट्स इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। धन्यवाद।